हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तैयारी कैसी चल रही है एक बार बताइए। सभी के पास हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है तो बता दें एक बार सभी लोग। आवाज़ आ रही है सभी के पास? चलिए भाई, तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी को पता चल सके कि क्लास आपकी स्टार्ट है। ठीक है भाई, चलिए सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया गया मीथेन, सी दिया गया भाप और डी दिया गया ओजोन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग याद रखिएगा, भाप यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाप यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? भाप होती है, जलवाष्प भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे दिया गया अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ऑप्शन ए दिया गया है कैमरगे फ्रांस, बी दिया गया है ओकांगबंगू बोत्सवाना, सी दिया गया है एवरग्लैंड्स यूएसए, डी दिया गया है पैंटानल दक्षिण अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर पैंटानल दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया गेलार्ड नीलसन, बी दिया गया नॉर्मन मेयर्स, सी दिया गया है जॉन मयूर और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाए। तो याद रखिएगा, नॉर्मल मेयर्स यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न कह रहा है, एक स्थान पर बंदरों की सब प्रजातियां पाई जाती हैं, वो कौन सा स्थान है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है सेशेल्स आइलैंड, बी दिया गया है गालापागोस आइलैंड, सी दिया गया है न्यू कैलेडोनिया, डी दिया गया है मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का जो हो जाएगा वो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया पत्ती, बी दिया गया तना, सी दिया गया पोस्ता और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाए। तो अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? तो पोस्ता में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पोस्ता में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में? ऑप्शन ए दिया गया पृथ्वी और मंगल, बी दिया गया मंगल और बृहस्पति, सी दिया गया बृहस्पति और शनि, डी दिया गया शनि और यम। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू होते हैं, बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगी, मंगल होगी, फिर यहाँ होते हैं क्षुद्र ग्रह, फिर उसके बाद क्या होता है? बृहस्पति होता है, शनि होता है, फिर अरुण वरुण होते हैं। तो बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं? यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाए। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? सॉरी शामिल नहीं है ये पूछ रहा है ना? जो शामिल नहीं है वो बताना है। तो 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 7 का यहाँ पर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए काजीरंगा तो शामिल है।
आगे दिया गया स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है? ऑप्शन ए दिया गया स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, डी दिया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को दूर करना, सी दिया गया खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के बाध्यकारों आंदोलनों का नियंत्रण, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चिमनी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में? ऑप्शन ए दिया गया केरल, बी दिया गया तमिलनाडु, सी दिया गया कर्नाटक और डी दिया गया आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केरल। क्या होगा सही? केरल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डलमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया बिहार, बी दिया गया झारखंड, सी दिया गया उत्तर प्रदेश, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का बताते सभी लोग सही आंसर क्या होगा। तो झारखंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? झारखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नांगझिरा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में? पश्चिम बंगाल, बी दिया गया महाराष्ट्र, सी दिया गया केरल और डी दिया गया कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सभी लोग बताएंगे। तो याद रखिएगा 11 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है नांगझिरा वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है? नांगझिरा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो वो आपका महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। 12 कह रहा है, क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कहता है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया केरल, बी दिया गया तमिलनाडु, सी दिया गया पश्चिम बंगाल, डी दिया गया है उड़ीसा। बताइए भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो केरल में है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया बिहार, बी दिया गया झारखंड, सी दिया गया है छत्तीसगढ़ और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। बताओ फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया कर्नाटक, बी दिया गया छत्तीसगढ़, सी दिया गया केरल और डी दिया गया है उड़ीसा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्नाटक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, केरल में है या उड़ीसा में? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो पड़ता है वो कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है लैंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सिक्किम में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है या मिजोरम में? सभी लोग बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो 15 का यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश, बी दिया गया मध्य प्रदेश, सी दिया गया उड़ीसा और डी दिया गया छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। बताओ सभी लोग कमेंट करके बताओ आंसर सही क्या हो जाए। और भाई लाइक ज़रूर करना सभी लोग क्लास को, और शेयर कर दो सभी अपने दोस्तों को, ताकि सभी को पता चले कि क्लास आपकी ये चल रही है। पर्यावरण की क्लास रोज़ आपकी चलती है, बस समय कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बिजी होते हैं सर या मैं, तो थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जाती है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है, घुघुबा जीवाश्म पार्क किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया मध्य प्रदेश, बी दिया गया राजस्थान, सी दिया गया उत्तर प्रदेश और डी दिया गया है गुजरात। बताइए भाई सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया पत्ती, बी दिया गया तना, सी दिया गया पोस्ता और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग आसानी से कर सकते थे, है ना। फिर भी मैंने बता दिया है कि ये पोस्ता में पाया जाता है। अफीम जो पाया जाता है वो कौन से भाग से पाया जाता है? पोस्ता से पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बालुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है या फिर लैटेराइट मिट्टी होती है? सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई। तो 2 का जो लोग वी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच है? अब ये तो रिपीटेड फिर से हो गया, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यम। बताओ क्या हो जाएगा? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मंगल और बृहस्पति सही हो जाए। आगे चल लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? ऑप्शन ए दिया गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी दिया गया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया गया पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने बताया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वो बिल्कुल सही है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया गया मीथेन, सी दिया गया है जलवाष्प और डी दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बता दें सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया केरल, बी दिया गया तमिलनाडु, सी दिया गया कर्नाटक और डी दिया गया आंध्र प्रदेश। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। तो 6 का यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है भैया? तो केरल में। सारे अभयारण्य आज आपके कवर हो जाएंगे, जो भी विशेषताएं अभयारण्य से संबंधित है ना। काशु ब्रह्मानंद रेड्डी
राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है बताइए। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया केरल, बी दिया गया तेलंगाना, सी दिया गया त्रिपुरा और डी दिया गया तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएं सभी लोग, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो सही होगा वो हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 कह रहा है इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ कलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। दूसरा दिया गया है उनमें उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व प्रवाह होता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है, उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का बता दें सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग कह रहे हैं कि मैडम यहाँ पर सी सही होगा, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विशेषता नहीं है वो पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिंगवा रोडोडेंटन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए दिया गया मणिपुर, बी दिया गया मेघालय, सी दिया गया सिक्किम और डी दिया गया त्रिपुरा। बताएं सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, कह रहा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है बताइए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे सभी लोग, सही आंसर क्या होगा। भाई कम समय में अगर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो आपको इस क्लास में आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो लोग बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दिया गया है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है। ऑप्शन ए दिया गया केंद्रपाड़ा, बी दिया गया सुंदरगढ़, सी दिया गया पुरी और डी दिया गया कटक। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो 11 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रपाड़ा। क्या हो जाएगा भाई, केंद्रपाड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिया गया निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है। ऑप्शन ए दिया गया है डायटम, बी दिया गया मूंगा चट्टान, सी दिया गया मछलियाँ और डी दिया गया लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 12 का यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे दिया गया है जाम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। ऑप्शन ए दिया गया है नागालैंड, बी दिया गया हरियाणा, सी दिया गया गुजरात और डी दिया गया है तेलंगाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गुजरात यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, गुजरात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है सुंदरवन, बी दिया गया है पिछवाराम, सी दिया गया है भितरकनिका और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सुंदरवन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है। तो सुंदरवन। ठीक है, कौन है, सुंदरवन। आगे दिया गया है डॉप्शन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई। ऑप्शन ए दिया गया है ओजोन घनत्व, बी दिया गया है मिट्टी मृदा तत्व, सी दिया गया है रेडिएशन और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो ओजोन घनत्व तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ओजोन घनत्व तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है। ऑप्शन ए दिया गया नाइट्रेट, बी दिया गया है आर्सेनिक, सी दिया गया पारा और डी दिया गया कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो 16 का यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीने के पानी में अगर आर्सेनिक मिला दिया जाए तो ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनता है, बताइए। सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनता है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो उल्टा पिरामिड के रूप में बनता है। ठीक है, आगे दिया गया तमिलनाडु का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, बी दिया गया मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया गया है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया गया पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप स्लिप कहा जाता है भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर बिहार में। तो सभी लोग याद रखिएगा दुधवा जो है लखीमपुर खीरी वाला उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है यहाँ पर, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सभी लोग बताएंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल यहाँ पर बिल्कुल सही हो। क्या हो जाएगा? समताप मंडल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है भाई? तो ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल है कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया गन्ना, बी दिया गया बैंगन, सी दिया गया बीटी कॉटन, डी दिया गया है गेहूँ। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा। तो पहली ट्रांसजेनिक फसल है कौन सी? बैंगन है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है भाई? बैंगन है। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या असम में। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए दिया गया 2005, बी दिया गया 2006, सी दिया गया 2007 और डी दिया गया है आपका 2008। बताइए, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा। तो 24 का याद रखिएगा 2006 यहाँ पर बिल्कुल सही हो। क्या हो जाएगा? 2006 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है CEU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया सर्टिफाइड एमिशंस यूनिट, बी दिया गया है कार्बन एमिशंस यूनिट, डी दिया गया कोडिफाइड एमिशंस यूनिट, डी दिया गया है इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। तो सर्टिफाइड एमिशंस यूनिट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन संबंध किस प्रदेश में लगाया गया? ऑप्शन ए दिया गया राजस्थान, बी दिया गया मध्य प्रदेश, सी दिया गया महाराष्ट्र और डी दिया गया उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज में है, न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है या टोक्यो में? क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा, बताइए। 27 के लिए सभी लोग बता दें क्या होगा। तो 27 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कैम्ब्रिज। क्या हो जाएगा? कैम्ब्रिज यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया भारत, बी दिया गया ऑस्ट्रेलिया, सी दिया गया चीन और डी दिया गया रूस। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, बताइए। सभी लोग बता दें तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए दिया गया नेशनल सोलर मिशन, बी दिया गया बचत लैंप योजना, सी दिया गया जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन और डी दिया गया अक्षय प्रकाश योजना। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। तो 29 का जो लोग बी आंसर कर रहे हैं बचत लैंप योजना, वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। इसको थोड़ा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से देख सके। अगला प्रश्न जो हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर और भारत पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। दूसरा कह रहा है एशियाई ब्राउन बादल एक स्थायी घटना है। अब कौन सा सत्य है वो आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करना है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पहला वाला आपका सही है कि एशियाई ब्राउन, कौन सा? एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण के परत हैं जो उत्तरी हिंद महासागर और पाकिस्तान के हिस्सों में कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? 15, 16, 17 या 18? क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग बता दें तो सही आंसर हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैविक खाद, रासायनिक खाद, विटामिन या दवाई? क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैविक खाद यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? जैविक खाद यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? कीटनाशक, खतरे में प्रजातियां, ओजोन संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। तो 33 का यहाँ पर सही हो जाएगा खतरे में प्रजातियां। क्या हो जाएगा? खतरे में प्रजातियां यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है किस एक्ट में नए वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरनमेंट एक्ट 2006, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। आगे दिया गया अगला प्रश्न, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व है? असम वाला है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है या फिर उत्तर प्रदेश का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का बता दें सभी लोग तो सही आंसर क्या हो जाएगा। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर मध्य अमेरिका में? जट्रोफा की बात है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी लोग बताएं। मध्य अमेरिका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? मध्य अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। चलो 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहरों को विकास करेगी। दूसरा कह रहा है विदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। अब पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए बता दो। तो यहाँ पर केवल और केवल जो सही है वो आपका तीसरा वाला है, और ऑप्शन भी आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है आपका, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? 4%, 5%, 6% या फिर 7%? तो याद रखिएगा, सुरक्षित की बात हो रही है तो 5% आता है। कितना प्रतिशत आता है? 5%। चलो, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? भोपाल में, कानपुर में, लखनऊ में या इलाहाबाद? तो देखो, ये इसकी जो बेंच है वो आपकी भोपाल में है, सभी लोग याद रखना। ठीक है, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करो, और लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, लाइक सभी लोग करना। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। इसी तरीके से क्लास को लेते रहिएगा, कम समय में ज़्यादा प्रश्न। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग आपने यहाँ पर जो प्रश्न किए हैं ना, वो 57 क्वेश्चन किए हैं, है ना। आज की क्लास में 57 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, और अभी समय हुआ है 30-32 मिनट का, है ना। तो लगभग दूने प्रश्न आप समय से किए ले रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर मिलते हैं। आप सभी लोग क्लास में आइए और पढ़िए, दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं सभी को अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।